प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है मसीह में जीवन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, तूने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ दिया, इसके लिए हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हालेलुया। आज का मैसेज है मसीह में जीवन। प्रभु का धन्यवाद हो। इस मैसेज के जरिए प्रभु यीशु जगत के छोर तक तेरे सुसमाचार को प्रचार करने पाऊँ। प्रभु यीशु तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरे लोग आशीषित होने पाए प्रभु यीशु हालेलुया। जो मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हो प्रभु यीशु, सबों के जीवन में आशीष से भर दे प्रभु यीशु हालेलुया। बीमारी में, गरीबी में, विपरीत परिस्थिति में, भीषण गर्मी में, हर क्षेत्र में प्रभु यीशु हालेलुया सहायता मदद कर हालेलुया। बचाना प्रभु यीशु, अपने मार्ग पर चला प्रभु यीशु हालेलुया। धन्यवाद देते हुए प्रभु जी इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सूरज स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है मसीह में जीवन। इस मैसेज के ज़रिए हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचनों में से हम लोग देखेंगे कुलुसियों की पत्री को देखेंगे, 2 अध्याय का 8 पद। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस संसार में बहुत सारी ऐसी ज्ञान है जो मनुष्य को परमेश्वर के मार्ग से भटकाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है चौकस रहो। इसीलिए हमें चौकस रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों को चौकस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार के तत्व ज्ञान से और व्यर्थ धोखे के द्वारा परमेश्वर के लोगों को अहेर कर लेता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए चौकस रहना है, ताकि उस तत्व ज्ञान जो संसार में पाई जाती है उन तत्व ज्ञान से बचा रहे और प्रभु के मार्ग पर चलता हुआ आगे बढ़ते जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग दूसरे वचन को देखेंगे कुलुसियों की पत्री में से ही 2 अध्याय का 9 पद। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्रभु का धन्यवाद हो। जो परमेश्वर के वचन है, वह वचन में परमेश्वर की परिपूर्णता, परमेश्वर की हर गुण उसमें वास करती है, यानी पाई जाती है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि किया है। इस संसार में जैसे परमेश्वर चाहा वैसी सृष्टि किया है। उस सृष्टि में परमेश्वर की परिपूर्णता पाई जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचनों में परिपूर्णता पाई जाती है। परमेश्वर के कामों में परिपूर्णता पाई जाती है परमेश्वर की। और उस कामों को देख करके हम परमेश्वर की उस कारीगरिता को स्मरण करते हैं और उनकी निपुण कामों को हम देख करके आशीषित होते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए उस परिपूर्णता को हम इस संसार पर जो सदैव वास करती है, यानी सदैव विद्यमान है, उसको हम याद करते हैं, देखते हैं और ईश्वर के गुणों को, परमेश्वर के गुणों को हम जान पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग तीसरे वचन की ओर जाएंगे, कुलुसियों की पत्री में से ही 2 अध्याय का 10 पद। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, बहुत अच्छी बातें लिखा है, उसी में परिपूर्ण हो गए हो। प्रभु का धन्यवाद। जो सृष्टि परमेश्वर ने किया है, उस सृष्टि को बचाए रखने के लिए और इस तरह से परमेश्वर के गुण से हम परिपूर्ण हो गए हैं। परमेश्वर की ज्ञान से हम परिपूर्ण हो गए हैं। और इस तरह से यहाँ पर लिखा है, जो प्रधानता और अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है, उसमें हम शिरोमणि हो गए। प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर की अधिकार जो हमको मिला है, उनकी प्रधानता जो हमको मिला है,
उस गुण से हम मजबूत हो गए हैं, बलवान हो गए हैं। और इस तरह से परमेश्वर के लोग उस अधिकार को पा करके, गुण को पा करके परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते हैं, बलवान होकर के आगे बढ़ते हैं और इस तरह से परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए पाए जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों को इतना ज्ञान दिया, मजबूत किया बल से, शक्ति से, सामर्थ से, कि वह परमेश्वर के वचनों पर चल करके परमेश्वर की इच्छा को इस संसार पर पूरा करते हैं। और जब इस संसार में परमेश्वर की इच्छा पूरा होती है तो सच में परमेश्वर का वह परिपूर्णता पाई जाती है जो इस संसार पर हम प्रकट करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। यही परमेश्वर के हर एक कामों को जब हम करते हैं इस संसार पर तो परमेश्वर के गुण प्रकट होती है और लोग देख करके आशीषित होते हैं, लोग परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, लोग परमेश्वर की पवित्रता को जान पाते हैं और परमेश्वर के हर एक इच्छा को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री में से ही 2 का 11 पद, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है। प्रभु का धन्यवाद। पुराने नियम में जब खतना किए जाते थे तो शरीर से उनको उतार दिया जाता था काट करके। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में जब खतना किए जाते हैं तो आत्मिक रीति से खतना किया जाता है। प्रभु का धन्यवाद। वह आत्मिक रीति ना कोई किसी का अंग कटता है, ना शरीर से उतार दिया जाता है, बल्कि आत्मिक खतना प्रभु करता है, जो प्रभु अपने दृष्टि से करता है, अपने नियम से, अपने विधि से करता है और वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है और इस तरह से परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यह 2 प्रकार का खतना है। पुराने नियम में जो काट करके उनको अलग करता है और नए नियम में मसीह खतना करता है, जो मसीह अपने विधि के द्वारा खतना करके अपने योग्य बनाता है और पवित्र करता है, शुद्ध करता है और इस तरह से अपने सामने खड़े होने के योग्य मनुष्य को बनाता है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से परमेश्वर की विधि जो हमारे इस संसार पर पाई जाती है और उन विधि को देख करके परमेश्वर की परिपूर्णता, उनके ज्ञान को, उनके गुण को हम देख पाते हैं और इस तरह से संसार उन गुणों को देख करके आशीषित होता है और वह गुण एक दूसरे पर, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रकट करते हैं और इस तरह से उस गुण को प्रकट करके परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और इस तरह से वह आगे बढ़ता है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए मसीह में जो जीवन है इस संसार पर, वह पवित्रता का जीवन है, वह मसीह के शुद्ध करने का जो हमारे जीवन में पाई जाती है और उसका जीवन है और इस तरह से मसीह के योग्य हम बन जाते हैं, संसार बन जाती है और मसीह की इच्छा को इस संसार पर हम पूरा करते हैं। और इस संसार में जो भी सृष्टि हुआ है, मसीह की परिपूर्णता, परमेश्वर की परिपूर्णता दिखाई देती है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो इस संसार की सृष्टि किया है, उनकी इच्छानुसार जैसे चाहा वैसे सृष्टि किया है और उस सृष्टि को देख करके परमेश्वर के गुण को हम जान पाते हैं, परमेश्वर की कारीगरता को हम देख पाते हैं और इस तरह से परमेश्वर उस सृष्टि को मनुष्यों को दे दिया और मनुष्य उस सृष्टि को संभाल करके रखने के लिए शक्ति दिया, सामर्थ दिया, अधिकार दिया, सब में प्रधानता दिया और उस प्रधानता और अधिकार के कारण सब चीज़ों से, सब जीव जंतुओं से शिरोमणि बना दिया मनुष्य को। प्रभु का धन्यवाद हो, ताकि इस संसार पर वह मनुष्य सृष्टि को बचाए रखे और इस तरह से उस अधिकार के अनुसार प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के गुण गाते हुए आगे बढ़ता जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।